बिग बॉस 18 के घर के अंदर अपकमिंग एपिसोड में आने वाला है दोस्तों नॉमिनेशन टास्क, जिसमें ईडिन ने सारी की सारी गंदगी की हदें जो हैं वो क्रॉस कर दिया। अब ईडिन ने करणवीर मेहरा के ऊपर लगाने की कोशिश की सबसे बड़ा लांछन, करणवीर मेहरा से पंगा लेने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर खुद ईडिन को पड़ चुका है दोस्तों अब काफी ज्यादा महंगा करणवीर मेहरा से पंगा लेना, क्योंकि ईडिन का सबसे बड़ा राज जो है वो खुल चुका है। अब कैसे और किस तरह से यहाँ पर ईडिन ने सारी हदों को क्रॉस किया, यही बात आप सभी दर्शकों को हम बताएंगे दोस्तों पूरे विस्तार से। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल क्विक टीवी न्यूज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए बिल्कुल भी। बिग बॉस 18 के घर के अंदर नॉमिनेशन टास्क, और इस नॉमिनेशन टास्क में बिग बॉस के घर के अंदर जो ईडिन है उन्हें नॉमिनेट करते हुए नजर आए यहाँ पर हमारे करणवीर मेहरा, और कहते हुए नजर आए कि ईडिन जो है जस्ट टाइम गॉड टास्क के बाद, टाइम गॉड टास्क तक तो वो मेरे साथ थी, लेकिन क्योंकि मैं टाइम गॉड टास्क में मैं उसकी मदद कर रहा था, लेकिन जैसे ही टाइम गॉड टास्क खत्म हुआ वैसे ही वो रजत दलाल के पास जो है वापस से चली गई। टाइम गॉड टास्क के दौरान रजत से लड़ती हुई नजर आई, लेकिन टाइम गॉड टास्क के बाद रजत से वो दोस्तियां करते हुए नजर आई। यहाँ पर ईडिन की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करते हुए यहाँ पर पूरी तरह से करणवीर मेहरा ईडिन को नॉमिनेट करते हैं। अब ईडिन को शुक्रिया अदा करना चाहिए करणवीर मेहरा को, क्योंकि करणवीर मेहरा ने उनका साथ दिया, लेकिन वो शुक्रिया अदा कुछ नहीं करती है। नॉमिनेशन टास्क में करणवीर मेहरा के खिलाफ जाते हुए वो कहती है कि तुम्हारे दोस्तों ने ही तुम्हें धोखा दिया, मैंने नहीं धोखा दिया। ये बातें जो हैं वो बोलते रहती हैं, और साथ ही साथ बोलती ये भी हैं कि तुमने टाइम गॉड नहीं बन पाए ना, इसलिए फ्रस्ट्रेशन जो है तुम्हें हो रही है ना, ये बातें जो है वो बोलते हैं। अब इतने में करणवीर मेहरा को आ जाता गुस्सा, और करणवीर मेहरा जो हैं वो जाते हैं यहाँ पर किसी और के पास नहीं बल्कि ईडिन के पास, और कहते हैं कि ईडिन तू और जोर जोर से चीख कर चिल्ला कर जो है तू बातें करना, क्योंकि ईडिन की एक आदत है कि वो जोर जोर से चीख के बातें इसलिए करती है ताकि दूसरे कंटेस्टेंट को वो डोमिनेट कर सके। लेकिन यहाँ पर करणवीर मेहरा इस स्ट्रैटेजी को अच्छी तरह से समझ जाते हैं। अब करणवीर मेहरा बार बार ये बोलते हैं कि जोर जोर से चीख, जोर जोर से चिल्ला, तू जितना तेरे पास दम है उतना जोर जोर से चिल्ला। अब ईडिन क्या करती है, यहाँ पर लांछन लगाती है करणवीर मेहरा के ऊपर कि करणवीर मेहरा जो है उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश किया, गलत तरीके से टच करने की कोशिश किया, जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अब यहाँ पर बिग बॉस के मेकर्स के सामने, कैमरों के सामने यहाँ पर करणवीर मेहरा ये कहते हैं कि एक भी ऐसी क्लिप जो है आप दिखा दो बिग बॉस, जहाँ पर ईडिन को मैं गलत तरीके से छू रहा हूँ या फिर गलत नज़रिए से मैं देख रहा हूँ। और मैं ईडिन को देखूँ क्यों? ईडिन के पास है क्या? ईडिन का सारा चीज़ें जो है वो नकली है, ऐसे में मैं उनका क्या देखूं, ये बात जो है वो कहते हैं, और अच्छा जवाब देते हैं ईडिन को। करणवीर मेहरा के ऊपर जो है पहले कमेंट पास कर लिए होते हैं, उनके बालों के ऊपर, उनके लुक्स के ऊपर, उनकी एज शेमिंग करती है, बहुत ही गंदी बातें जो हैं वो करती हैं। अब यहाँ पर करणवीर मेहरा भी अपना जो हिम्मत है उसको पूरी तरह से गवा देते हैं और जवाब देते हैं। अब यहाँ पर कई लोग ये कह रहे होंगे कि करणवीर मेहरा ने गलत जवाब दिया, करणवीर मेहरा को इस तरह से जवाब नहीं देना चाहिए था, ईडिन को तो नहीं देना चाहिए था। लेकिन क्या करें, जब सच का साथ देना हो या फिर सच के लिए लड़ना हो, और उस समय ये सारे के सारे शब्दों का अगर उपयोग हो भी जाता है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। तो इसी तरह से अब यहाँ पर ईडिन को करारा जवाब देते हैं हमारे करणवीर मेहरा। तो करणवीर मेहरा पूरी तरह से छा चुके होते हैं, और यही सबसे बड़ा राज है ईडिन का कि उसका चेहरा पूरी तरह से नकली है। और ईडिन किस तरीके से बिग बॉस 18 के घर के अंदर पहुंची है, ये राज भी
जानते हैं करणवीर मेहरा। अब एपिसोड में देखने के बाद ये चीज़ जो है वो पता चलेगा कि वो राज आखिरकार है क्या प्रॉपर तरीके से। तो ये चीज़ें आप सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा दोस्तों। सो कितने ज़्यादा आप हैं एक्साइटेड इन सभी चीज़ों को देखने के लिए, कमेंट के थ्रू आप हमें ये बात ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। क्विक टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप कर लें दोस्तों।